हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। राजस्थान में डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम पाबंदी कहाँ पर लगाई गई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका उदयपुर। उदयपुर में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। बिजौलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम दास ने शुरू किया था। जो बिजौलिया किसान आंदोलन है वो 44 वर्षों तक सबसे अधिक चलने वाला किसान आंदोलन है। इसके जो प्रमुख नेता है उनमें विजय सिंह पथिक का नाम भी आता है। विजय सिंह पथिक का नाम भी आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में आकलबुढ़ फॉसिल पार्क स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका जैसलमेर जिले में। इसके अलावा जैसलमेर प्लस बाड़मेर, इन दोनों जिलों में राष्ट्रीय मरु उद्यान भी स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा 3162 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, जैसलमेर में 1900 किलोमीटर स्क्वायर है और 1262 किलोमीटर स्क्वायर बाड़मेर में हिस्सा आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। राजस्थान के कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? तो वो हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों में कपास उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा कपास के लिए जो उपयोग वाली मिट्टी होती है उसको काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और वो भी कपास के लिए उपयोगी होती है। राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम कालीबंगा कौन था, कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो सौंथी सभ्यता को। ठीक है, सौंथी सभ्यता कालीबंगा प्रथम मानी जाती है। राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है मेनार उदयपुर। ये राजस्थान में बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है। देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? झालाना डूंगरी जयपुर में सबसे अच्छा लेपर्ड पार्क देश का बनाया जाएगा। राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको पाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे पाना कहा जाता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्यसभा में, राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जम्बूजी के जो अनुयायी हैं उनको बिश्नोई कहते हैं, क्योंकि जम्बूजी ने 20+9 29 नियम दिए थे, इसलिए जम्बूजी के अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो वो है हनुमानगढ़। इसके अलावा अगर आपसे बालोतरा आए तो बालोतरा भी, उसका जो धरातल है वो भी नदी के पेटे के स्तर से नीचे होता है। तो हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर इसमें 5 मीटर का दत्तात्रेय मंदिर जोड़ दिया जाए तो 1727 मीटर भी मिलती है कई जगह। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर एवं चूरू, इन दोनों जिलों में कोई नदी नहीं है। अगर पूछा जाए किस जिले में रेल मार्ग नहीं है, तो बांसवाड़ा में रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, और नदी किस में नहीं है? बीकानेर और चूरू में नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? तो लगभग 7 से 9% भाग राजस्थान का वनाच्छादित है। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो विंध्य पठार का विस्तार दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है राजस्थान में। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है जावर खान, उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा निकाला जाता है यहाँ पर सीसा जस्ता।
कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है तथा नियंत्रित करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो वो है तीरंदाजी। राजस्थान के लिम्बाराम ने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? तो वो है जैसलमेर जिले में। बिजौलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम के द्वारा शुरू किया गया था। जोधपुर के भवनों में कौन सा रंग का इस्तेमाल होता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं क्योंकि वहाँ के जो भवन हैं उनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। धनुष चलाने में माहिर कौन सी जनजाति है? धनुष चलाने में जो माहिर है वो है भील जनजाति। बीकानेर जिले में कौन सा मेला लगता है? कपिल मुनि का मेला। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। किस झील के किनारे लगता है ये भी पूछा जा सकता है। तो कोलायत झील के किनारे लगता है ये मेला, ठीक है, याद रखना है। कोलायत झील, कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला है और सबसे बड़ा जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा में है। सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ये सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बांध है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है और अगर टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो 5920 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 826 है और यदि पूरब से पश्चिम की बोली जाए तो 869 है और दोनों का अंतर पूछा जाए तो 47 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। 47 नहीं है, 43 किलोमीटर है ये, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में कामेश्वरी तेल पाया जाता है? तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर में कामेश्वरी तेल क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है राजस्थान का। मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है और ये किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? तो ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पनिहारा क्षेत्र है वो भी शेखावटी में ही आता है, पनिहारा रण क्षेत्र, ये भी आपको याद रखना है। बीसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। टोंक जिले में है ये बीसलपुर परियोजना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41% है। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील उदयपुर है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।